हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेव होंगे। तो गाइस फाइनली आप सबके बहुत से डाउट्स आ रहे थे कि जो फेज़ 1 में एग्जामिनेशन हुए थे उसमें हमारे बहुत से एग्ज़ाम्स छूट गए थे। उस वजह से अब आपके फेज़ 2 के एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं 20 सितंबर से, ठीक है। और अब आपके कहते हैं हॉल टिकट भी आ चुकी हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से आपके एग्ज़ाम होंगे, किन के एग्ज़ाम होंगे और कौन से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। और इसके साथ साथ बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का और बीकॉम थर्ड ईयर का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। बाकी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, बीए इंग्लिश ऑनर्स का और बीकॉम ऑनर्स का थर्ड ईयर का रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है। बीए प्रोग्राम का रिजल्ट आपका बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं कि क्या आपकी डेट शीट है, कौन कौन सी आपकी कहते गाइडलाइंस हैं और किस तरीके से आपको आपका एग्जाम देना है फेज 2 में, जो कि आपके हो रहे हैं 20 सितंबर से, यानी कि मंडे से, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैं ओपन करता हूँ वेबसाइट को एस की, मेरे सामने मैं गया स्टूडेंट डैशबोर्ड में। वहाँ पर जाके आप कहते हैं अपना मेंशन करें एस का रोल नंबर और बार कोड। आपके सामने आपका हॉल टिकट आ जाएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि वही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनके थर्ड ईयर के या फिर जो एक्स स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, उनके एग्ज़ाम रह गए थे, वो ये एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे ही कहते हैं वेबसाइट ओपन करी, यहाँ पर मेरे सामने एस की वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद मेरे सामने एडमिशन टिकट आ चुकी है स्टूडेंट की, जिसके थर्ड ईयर के सारे एग्ज़ाम रह गए थे। और इसके साथ साथ इस स्टूडेंट का फर्स्ट पार्ट 1 का और पार्ट 2 का भी एक एग्ज़ाम रह गया था, ठीक है। अब इनका एग्ज़ाम है ग्लोबलाइजेशन का, जो कि है 22 सितंबर को, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आपको मिलेगा एस की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं अपना हॉल टिकट, वहाँ पर कहते हैं आपका टाइम मेंशन कर रखा है, चेक कर सकते हैं। पेपर कंप्लीट करने के बाद आपको इसको ईमेल करना होगा, ठीक है। आपको एक ही सिंगल पीडीएफ फाइल बनाकर इसको ईमेल करना होगा। अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो पेपर को यहाँ पर कहते हैं डिफरेंट कहते हैं पेपर के हिसाब से सारी मेंशन है ईमेल आईडी। और इसके साथ साथ जैसे ही वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ऊपर यूजी एडमिशन टिकट का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कहते हैं एडमिशन टिकट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम डेट, टाइमिंग, पेपर कोड सब कुछ लिखा हुआ है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट होंगे कि किस तरीके से हमें कहते हैं ये एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। कौन कौन से चेंजेस हुए हैं आपको बता दूं कि आपका जो कहते हैं एग्ज़ाम होगा ये एस की वेबसाइट के ऊपर ही होगा। और ये एग्ज़ाम एस प्लस NC वेब दोनों के लिए है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये दोनों स्टूडेंट्स कहते हैं एग्ज़ाम दे सकते हैं, NC वेब भी और एस स्टूडेंट्स भी। अब जिसके कहते हैं हॉल टिकट में इनकेस कोई प्रॉब्लम है, वो स्टूडेंट्स कहते हैं यहाँ पे कहते हैं मेंशन कर रखिए ईमेल आईडी, उस पर आप मेल कर सकते हैं grievance exam2021@sol-du.ac.in। इस पर आप मेल कर सकते हैं अपने हॉल टिकट को, अपने आप कहते हैं चेंजेस करवा सकते हैं इनकेस कोई मिस्टेक है तो। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि आपको ये एग्जाम आपका A4 शीट के ऊपर देना होगा। और इसके साथ साथ आपको टोटल 4 घंटे का समय दिया जाएगा इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 3 घंटे हो गए आपके लिखने के, 1 घंटा आपका हो गया पेपर को डाउनलोड करके उसको दोबारा से कहते हैं PDF फाइल बना के उसको वहां पर सेंड करने का या फिर अपलोड करने का। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट कहते हैं दिव्यांगजन हैं, PWD कैटेगरी के, उनको दिए गए हैं 6 घंटे, ठीक है। तो उनको 6 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आपको आपकी आंसर शीट पर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो कि आपके हॉल टिकट के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको मेंशन करना है आपका यूनिक पेपर कोड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको मेंशन करना है ऑन द टॉप ऑफ द आंसर शीट। और इसके साथ साथ इनकेस अगर आप एग्जामिनेशन रोल नंबर को सही से नहीं लिखते हैं तो आपका एग्ज़ाम में भी चेक ना किया जाए और आपको 0 नंबर दे दिया जाए। और आपको बता दूं कि ये लास्ट मौका है, अगर आपने ये भी मौका गंवा दिया तो अब फिर आप कहते हैं एग्ज़ाम्स को नहीं दे पाएंगे। अब मेरे बहुत से स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम डाउट होंगे कि यहाँ पर हमें हमारा हॉल टिकट शो नहीं कर रहा, और या फिर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। उसके लिए आप अपने एस का डैशबोर्ड लॉगिन करें रोल नंबर से, बारकोड से। अगर तो आपका वहाँ पर हॉल टिकट शो कर रहा है तो आप एग्ज़ाम को दे पाएंगे, वरना आप एग्ज़ाम्स को नहीं दे पाएंगे। और इसके साथ साथ मुझे कहते हैं कुछ क्वेरी भी आई थी, जैसे मान लीजिए कहते हैं आप स्टूडेंट हैं बीकॉम के या फिर कहते हैं BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, और इनकेस अभी आपके रिजल्ट्स आने के बाद
आपकी किसी एक या फिर दो सब्जेक्ट में कोई कहते हैं बैक आई है या आपके नंबर कम आए हैं, तो आप ये वाले एग्जाम्स को फेज 2 में नहीं दे सकते। ये एग्जाम्स आपके अब नेक्स्ट ईयर होंगे, उसके लिए आपको दोबारा से कहते हैं फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके फेज 1 में एग्जाम रह गए थे किसी वजह से। अगर आपने अपना एग्जाम लेट सबमिट किया या फिर जैसे भी सबमिट किया, तो आप ये फेज 2 के एग्जाम्स को नहीं दे सकते। क्लियर कट बात है, ठीक है। तो ये एग्जाम सिर्फ बेसिकली उनके लिए जिनके एग्जाम रह गए थे फेज 1 के अंदर, ठीक है। अब इसके लिए आपको कहते हैं कोई भी कहते हैं लॉगिन नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना। सिंपली जब आपका एग्जाम होगा, आपने चेक करिए अपना हॉल टिकट, उस दिन आपको लॉगिन करनी है एसओएल की वेबसाइट। वहां पर आपके सारे कहते हैं पेपर मेंशन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे, पेपर लिखेंगे, पीडीएफ फाइल बनाएंगे, उसको आप कहते हैं ईमेल कर देंगे। इनकेस वहां पर अगर कहते हैं अपलोड का ऑप्शन होता है, तो उसको आप कहते हैं वहां पर अपलोड भी कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। यानी कि सिंपल सा कहते हैं प्रोसीजर है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि आपकी डेट शीट पहले ही आ चुकी है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि मेरा जो एग्जाम है डेट शीट में वो डिफरेंट दिया हुआ है और जो एग्जाम दिया हुआ है हॉल टिकट में वो डिफरेंट दिया हुआ है। जोन सा एग्जाम आपका मेंशन किया हुआ है हॉल टिकट पर, वही एग्जाम उसी तारीख को आपका होगा, ठीक है। तो आप कहते हैं बिल्कुल कहते हैं कंफ्यूज ना हो डेट शीट में और अपने हॉल टिकट के अंदर। और जिन स्टूडेंट्स का इनकेस हॉल टिकट नहीं आया, वो ये स्टूडेंट्स एग्जाम्स को नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स रह गए हैं बीए प्रोग्राम के और बीकॉम प्रोग्राम के, उन सब के रिजल्ट्स होपफुली फेज 1 के बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए। अब मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं जिनके एग्जाम है फेज 2 के, वो कहते हैं प्रॉपर तरीके से फॉलो करें इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उन सभी को सारे जो कहते हैं इंपॉर्टेंट कहते हैं अपडेट्स होंगे वो टाइम से मिलते रहें। और इसके साथ साथ इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। इनकेस अगर आपके किसी दोस्त का कोई एग्जाम रह गया, तो उन तक भी कहते हैं प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।